भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा? आज हम आपको बताएंगे एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी, कृष्ण द्वारा एकलव्य को कैसे और क्यों मारा था, इसकी क्या वजह थी। महाभारत काल में एकलव्य द्वारा अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को देने की कहानी महाभारत की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी और भगवान कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा था। तो आज हम आपको बताएंगे कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी, भगवान कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा था। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के आखिरी में आपको पता चल ही जाएगा एकलव्य को श्री कृष्ण ने क्यों मारा और द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काट लिया था। तो बिना टाइम व्यतीत किए बढ़ते हैं अपने कहानी के तरफ। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। लेकिन राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था और रुक्मिणी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के भाई ने इसका विरोध किया था, क्योंकि रुक्मिणी के भाई को यह बात पता थी कि कृष्ण और जरासंध की आपस में शत्रुता थी। अगर वो अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करेगा तो जरासंध उनकी इस बात से क्रोधित हो जाएगा। इसलिए रुक्मिणी का भाई चाहता था कि उसकी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए। शिशुपाल चेदी नामक साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। दोनों तरफ से हो रहे अपने इस फायदे के लिए वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी राज्य के राजकुमार शिशुपाल से करवाना चाहता था। जब रुक्मिणी को उस बात का पता चला तो उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को यह संदेशा भिजवा दिया कि उसका भाई रुक्मिणी का विवाह चेदी के राजकुमार से करवाने की बात सोच रहा है और उसने श्री कृष्ण को विदर्भ आने के लिए और कोई युद्ध नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि रुक्मिणी जानती थी कि अगर कोई युद्ध हुआ तो इसमें उसी के रिश्तेदार और सगे संबंधी मारे जा सकते हैं। इसी मुसीबत का हल निकालने के लिए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को उन्हें खुद का अपहरण करने का सुझाव दिया। जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी का अपहरण करने जा रहे थे तब रुक्मिणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने कृष्ण भगवान का पीछा किया और फिर कृष्ण भगवान और एकलव्य के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें एकलव्य की मृत्यु हो गई। लेकिन कृष्ण भगवान ने एकलव्य को कैसे मारा, इसके पीछे बहुत दंत कथाएं प्रचलित है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार एकलव्य ने रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान के रथ का पीछा किया और कृष्ण भगवान और एकलव्य के बीच हुए भीषण युद्ध में एकलव्य की मृत्यु हो गई। एक दंत कथा के मुताबिक जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने कृष्ण भगवान कहने पर जरासंध को मार डाला था। एकलव्य को अपने राजा की ऐसी मृत्यु पर बहुत दुख हुआ और वह अपने राजा की मृत्यु का बदला भगवान कृष्ण और उनके परिवार को मारकर लेना चाहते थे। जब द्वारका पर हमला हुआ था तो एकलव्य भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह इस युद्ध में बचा गया था और वहां से भागकर दुर्योधन के दरबार में पहुंच गया था, जहां दुर्योधन ने वीर एकलव्य का स्वागत किया। दुर्योधन ने एकलव्य को अपने राज्य हस्तिनापुर के सभी वनों का मंत्री बना दिया था। कुछ समय बाद दुर्योधन ने एकलव्य को भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र सांबा को मारने का आदेश दिया और जब एकलव्य ने श्री कृष्ण भगवान के पुत्र सांबा को मारने की कोशिश की तो भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। और एक पौराणिक कथा ये भी है कि भगवान कृष्ण ने एकलव्य को उनकी मृत्यु के समय यह वरदान दिया था कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए एकलव्य का पुनर्जन्म होगा, और वरदान के अनुसार अंत में एकलव्य ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। दोस्तों, आपको यह एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण की कथा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही रोमांचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे ऑल जरूर सिलेक्ट करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।